चलो जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास की अगर बात किया जाए तो हम लोग पीछे क्लास पढ़ रहे थे इतिहास में। चैप्टर पहला है ईंट मनके और अस्थियां, और इसमें हम लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो स्थल थे, प्रमुख स्थल, और जो इनके खोजकर्ता है उनके बारे में, और ये कब खोजा गया था, और कौन से नदी के किनारे पर बसा हुआ था, और क्या क्या साक्ष्य वहां से हमको मिला है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद लोथल के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर बात किया जाए मोहनजोदड़ो से कौन कौन से हमें साक्ष्य मिले थे, तो कौन बताएगा क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हाँ, तो मृतकों का टीला मिला था, और हाथी के दांत, विशाल स्नान घर, अन्नागर के साक्ष्य, ठीक है। और क्या मिला था, एक कांस्य के तीन युगल सौ, हाँ। फिर एक कांस्य की नग्न मूर्ति मिली थी। फिर बंदरगाह मिले थे। हाँ, पुजारी के मूर्ति, पुरोहित राजा, एक सिंह बैल, एक सिंगी बैल, पशुपतिनाथ, ठीक है। ये सब, हाँ, इतना मिले थे। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो लोथल पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे, लोथल। तो लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। कौन से नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे है। अगर बात किया जाए लोथल के बारे में कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं, तो क्या मिला था, तो सबसे बड़ा मिला था गोदीवाड़ा मंदिर। और क्या मिला था, और लोथल के इस गोदीवाड़ा मंदिर के बाद क्या मिला था, तो हाथी के दांत, चावल व बाजरे की जो अनाज था उसपे, हाँ, लोमड़ी की। और उसके बाद क्या था, फारस के मुहर था, ठीक है। मनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वहां पे मनके प्राप्त हुए थे। ये सब चीजें हमको मिला था। अब अगला हमारा जो है कालीबंगा। तो कालीबंगा पहला क्वेश्चन है कि कहाँ पे स्थित है कालीबंगा। तो ये राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। अगर अगर बात किया जाए कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो स्थान की अगर बात किया जाए भारत में, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। यहाँ से हमको ये हमें पता चल गया कि कालीबंगा जो भारत में स्थित है कहाँ पे, राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला में, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कालीबंगा का, तो इसका खोज कब हुआ था, खोज, तो खोज का बात किया जाए तो 1900 क्या है, 52 है कि 53 है, हाँ, 1952 और 53 दोनों कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में कहीं कहीं 52 भी देता है और 53 भी देता है, तो दोनों को लेकर हम लोग चलेंगे। अगर बात किया जाए कि इसके खोजकर्ता कौन थे, हाँ, तो खोजकर्ता की अगर बात किया जाए, यानी जो कलीबंगा है, ये हमें पता चल गया कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। खोज की पता चल गया कि 1952 और 53 में है। अब खोजकर्ता की बात किया जाए तो कौन घोष है, अमला नंद घोष, अमला नंद घोष जो है, ये क्या है, कालीबंगा के खोजकर्ता है। अमलानंद घोष है, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। बीके थापर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीके थापर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीके थापर भी बहुत बार आते हैं। बीके थापर, अमलानंद घोष, ये अकेले नहीं खोज किए थे, इनके साथ दो तीन लोग थे। एक अमलानंद घोष थे, बीके थापर थे, और एक कौन थे, ब्रजवासी लाल। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, इसको खोजा था, किसको, कालीबंगा को। अब आगे हम लोग चलेंगे कि साक्ष्य क्या मिले हैं यहाँ से। अरे नदी तो भूलिए गए, नदी कौन सी नदी के किनारे बसा है, जो कालीबंगा है कौन सी नदी किनारे बसा है, तो घग्गर नदी किनारे, ठीक है। हाँ, तो घग्गर नदी किनारे ये बसा है, जिसको पुराने जमाने में क्या बोला गया था, सरस्वती नदी भी कहा जाता, जो क्योंकि अब सरस्वती नदी क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, नहीं, खत्म हो चुकी है, ठीक। हाँ, अब आते हैं हम लोग साक्ष्य पे। क्या आते हैं, साक्ष्य देखते हैं क्या क्या प्राप्त हुआ है साक्ष्य यहाँ से।
कहाँ से? कालीबंगा से अगर बात किया जाए कि हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है तो इसको, हाँ तो आगे चलेंगे काले रंग की चूड़ियां पहनते हुए, ठीक है। हाँ तो आते हैं, कालीबंगा का मतलब क्या हुआ? काली रंग की चूड़िया, यानी क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, काले रंग की चूड़िया। और हरे रंग की कहां से मिली है? चुन्हू दड़ों से, ठीक है, चुन्हू दड़ों से। तो काले रंग की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई है कालीबंगा से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कालीबंगा में साक्ष्य की तरफ। तो पहला साक्ष्य मिला है जूते हुए खेतों के साक्ष्य, जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। ये पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। अब आगे बढ़े तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? यानी उस टाइम पे भी भूकंप आते थे और आज भी आते हैं, ये नई बात नहीं है, भूकंप के साक्ष्य, ठीक। तो यानी कालीबंगा में कभी भूकंप भी आया था जिससे पूरा तहस नहस हो गया था, उसके साक्ष्य यानी प्रूफ मिला है, ठीक। अग्नि हवन कुंड, अग्नि हवन कुंड दो जगह से मिला है, इसमें कंफ्यूजन है, लोथल से भी और यहाँ से भी। अग्नि हवन कुंड, अग्नि हवन कुंड यानी आग की जो आहुति जिसमें दी जाती है उसको बोलते हैं अग्नि कुंड या अग्नि हवन कुंड, उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं, फसल बोने के साक्ष्य यानी उस टाइम पे फसल जो बोया जाता था उसके साक्ष्य मिले हैं, फसल बोने के साक्ष्य, ठीक। हाँ, लकड़ी की नाली मिली है, नाली कैसी है? लकड़ी की है। हाँ, यहाँ पे आज के डेट की अगर बात की जाए तो ईंट की नाली चलती है, उस टाइम पे कैसे नाली बनाए गए थे? लकड़ी के। अब खराब तो होगा ही, लेकिन जल्दी जल्दी थोड़ी खराब होगा, उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। मोटे वाला हो सकता है प्रयोग किए हो, अब उस टाइम पे तो कोई था नहीं एकदम कंफर्म बताए। लकड़ी के नाली। बेलनाकार मुहर, मुहर कैसे मिले थे? बेलनाकार, जैसे बेलन का आकार होता है, ठीक है, बेलनाकार मुहर मिले थे। कहां से? तो कालीबंगा से मिले थे बेलनाकार। हाँ, कौची एवं अलंकृत ईंट, कौची एवं अलंकृत ईंट, कौची मतलब कि जो हम लोग घर में यूज होता है ईंट, आजकल पका हुआ ईंट यूज करते हैं, यानी पके होने से पहले जो चिमनी होता है आज के डेट में पका हुआ ईंट मिलता है, तो वो पके हुए ईंट नहीं थे, कच्ची थी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग कालीबंगा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए कहाँ पे चलेंगे? तो चुन्हू दड़ों पे चलते हैं, या चन्हू दड़ो इसको बोला जाता है, चन्हू दड़ो, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं इतिहास में, ऑप्शनल वाला से, ठीक। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर 2 नंबर का, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चुन्हू दड़ों की अगर बात किया जाए तो ये जो इसके खोजकर्ता, कब ये खोजा गया था? चुन्हू दड़ों को कौन बताएगा कब खोजा गया था? तो 1931 में खोजा गया था। कब? 1931 में। खोजकर्ता इसके कौन थे? अगर चुन्हू दड़ों की खोजकर्ता की बात किया जाए तो खोजकर्ता कौन थे? तो अर्नेस्ट मैके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अर्नेस्ट मैके, क्योंकि ये तुम्हारे पेपर में आ चुके हैं। अर्नेस्ट मैके, इन्होंने कुछ कहा है, जब हम लोग बुक पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा। अर्नेस्ट मैके ने बताया था कि उस टाइम पे 719 वो क्या था, कुएं के साक्ष्य मिले थे, ठीक। हाँ, कुआं। तो अर्नेस्ट मैके, एन जी मजुमदार, अर्नेस्ट मैके एवं एन जी मजुमदार, एन जी मजुमदार, एन जी मजुमदार ये नाम है। दो लोग मिलकर खोज किए थे, कहाँ का? चुन्हू दड़ों का। कब किए थे? 1931 में किए थे, ठीक। अब आते हैं, थोड़ा देखते हैं कि चुन्हू दड़ों से क्या मिला है। तो मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला है, ठीक है।
अगर साक्ष्य की बात किया जाए, क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो मन के बनाने का कारखाना। हाँ, दो जगह से, एक उस वहां भी था, क्या बोलते हैं, लोथल, और एक यहाँ भी। मन के बनाने का कारखाना। अब जरूरी थोड़ी है कि एक फैक्ट्री एक ही जगह बैठेगी, अगर उसका तेजी से विकास हो रहा है तो दो जगह भी बैठ सकता है, ठीक। तो मन के बनाने का कारखाना हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए तो अच्छा, नदी छूट गया है, तो नदी साइड में इधर लिख लेते हैं, नदी थोड़ा सा छूट गया है। कौन सी नदी के किनारे ये चुन्हू दड़ो बसा हुआ था, तो सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। पाकिस्तान में है सिंधु नदी, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब यहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे की अगर बात की जाए तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का साक्ष्य मिला है। हाँ, तो बिल्ली जो है, तो यहाँ पे उल्टा है, पहले थोड़ा उल्टा था, अब उल्टा हो गया है। तो यहाँ पे जो बिल्ली है वो किसके पीछा कर रही थी, कुत्तों का। लेकिन आज के डेट में कुत्ते किसके पीछे करते हैं, बिल्ली का। तो खैर, इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है, बदलता रहता है, जीवन क्या है, परिवर्तनशील है। तो ये भी पहले वो लोग पीछा कर रही थी, अब ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साक्ष्य मिला है क्या चीज का, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का साक्ष्य। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है पूछ देगा तो लोग मजाक में लेंगे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का साक्ष्य। साक्ष्य मतलब होता है प्रूफ। तो जब पढ़ा रहे थे तो सो रही थी, तो कहां से पता चला कौन पीछा किसका कर रहा था, बिल्ली कर रही थी कि कुकुर कर रहे थे, हैं? तो उस टाइम की बात है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का साक्ष्य, यानी बिल्ली आगे चली थी, कुत्ते पीछे, ठीक। समझ में आई चीजें। अब जो भी हो, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे चुनौती में। तो तुम लोग का सुपर डुपर फेवरेट, बहुत डिमांडिंग, ठीक है। हाँ, तो खाली नाम ले लो सुपर डुपर, तो बताने की जरूरत नहीं किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये सबको पता है कि लिपस्टिक की बात हो रही है। तो लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिले थे, चुनौती से। अरे वही लिपस्टिक चाहे लिपस्टिक, लेकिन यहाँ पे लिपस्टिक ही लिखा हुआ है, लिपस्टिक होता होगा, लिपस्टिक बोला जाता है, जो भी बोला जाता है। ये अगर बात किया जाए तो पहले के जमाने में भी औरतें सजने संवरने का काम करती थी, और आज भी करती है, और आगे भी करेगी। हाँ, सौंदर्य प्रसाधन, यहाँ पे लिपस्टिक आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। तो लिपस्टिक का साक्ष्य मिले हैं। अब आगे अगर बात किया जाए लिपस्टिक के बाद और क्या मिला है, तो वक्राकार ईंट मिले हैं। ईंट कैसा, वक्राकार, वक्राकार मतलब गोलाकार, वक्राकार ईंट। ईंट आप लोग हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं चपटा वाला, लेकिन उस टाइम पे गोला वाला ईंट भी, हाँ एकदम गोल सर्किल की तरफ, ठीक है। हाँ, और लिपस्टिक एक केवल मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। अब लिपस्टिक से थोड़े पूरा मेकअप हो जाएगा। हाँ, तो लिपस्टिक के साथ साथ सिंदूर भी मिलेगा, ऐसे कैसे मेकअप हो जाएगा। हाँ, सब व्यवस्था, फाउंडेशन का व्यवस्था होना चाहिए। क्या बोला जाता है उसको, फाउंडर की क्या बोले, फाउंडेशन। हाँ, तो उसका व्यवस्था नहीं होगा तो कैसे सुंदर लगेगा। हाँ, तो वही, तो लिपस्टिक के बाद सिंदूर, सिंदूर के बाद अगर बात किया जाए क्या मिला था, तो चूड़िया तो मिला ही था, चूड़िया भी लिख लो, पूरा सजा दो, अब क्या ही बाकी रह जाए। हाँ, सिंदूर मिल गया, लिपस्टिक मिल गया, चूड़िया मिल गई। अब नहीं, काजल भी मिला था और पाउडर भी मिला था। जितना प्रूफ मिला है सब लिखना पड़ेगा ना। पाउडर, पूरा फाउंडेशन का मेकअप, अच्छा, तुम्हारी बात ही हो रही है, इस वजह तुम लोग को लग रहा है कि तो ज्यादा हो रहा है ना। तो मुझे अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहे हो, कि माना कर रहे हो। तो ये सब जितना मेकअप का सामान है, सभी का सभी कहाँ से प्राप्त हुए थे, चौनहू से एक खबर में समझ जाओ। तो लिपस्टिक, सुंदर सिंदूर, चूड़िया, काजल, पाउडर आदि, ये सभी के सभी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चौनहू से। अब
थोड़ा सा मेकअप कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हम लोग चलते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है, बनावली। ठीक है, बनावली, यहाँ पे हेडिंग डालो बनावली। जगह है इधर कहीं पे कि इसको मिटका दें? चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या पता हो जाए। सोच रहे हैं कि एक ही स्लाइड में सब कंप्लीट करा दें बनावली तक। हाँ, बनावली हेडिंग डालो। अगर बात किया जाए बनावली, तो ये कब खोजा गया था? 1974 में। कब खोजा गया था? 1974। अब यहाँ तक पता चल गया तो इसको खोज करता थोड़ा देखते हैं कौन है खोज करता, कौन बनावली की खोज किए थे। तो अगर बात किया जाए बनावली के खोज करता, तो आर एस बिस्ट थे। कौन थे? आर एस बिस्ट। आर एस बिस्ट। और ये बनावली कहाँ पे स्थित है? तो स्थान अगर बात किया जाए तो हरियाणा। कहाँ पे स्थित है? नाम सुने होंगे, आर एस बिस्ट। स्थान की अगर बात किया जाए तो हिसार हरियाणा, हिसार जिला और राज्य हरियाणा, हिसार हरियाणा। स्थान के बता रहे हैं कि स्थान कहाँ पे? हिसार हरियाणा में। ठीक है, लिख सकते हो, ये हिसार जो है जिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ से क्या मिला है, कहाँ से? बनावली से। तो कृषि का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? कृषि का साक्ष्य। साक्ष्य लिखो, क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हमें? तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अगर बात की जाए कि बनावली से हमें क्या मिला है, तो कृषि का साक्ष्य, यानी कृषि का प्रूफ मिला है कि वहां पे खेती होती थी, कृषि के साक्ष्य। और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, मिट्टी के बने हुए हल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य और मिट्टी के बने हुए हल बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा। हाँ, हल। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई बहुत ज्यादा पूछा है। तो कृषि के साक्ष्य साथ लिखो। अगला, मिट्टी के बने हल, मिट्टी के बने हुए हल। आज के डेट में मिट्टी के हल नहीं होते हैं। ठीक है, अब उस टाइम पे होता था, अब वो लोग जैसे भी करते हो, मिट्टी के बने हुए क्या है, साक्ष्य था उनको। ठीक है, हाँ, बहुत सारा चीजें ऐसे हैं जो मिल रही है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए, जो सड़क चल रही थी उस पे बैलगाड़ी के पहिए। हाँ, हाँ, अब की बात नहीं हो रही है, पहले की बात हो रही है। ठीक है, सड़कों पर क्या था, कौन सा, बैलगाड़ी के पहिए। ठीक है, नहीं, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य। ये कोई देखेगा तो तुमको डरवाएगा, धमकाएगा कि पगले के यहाँ जा रहे हो, ये सब काहे लिए पढ़ो, इतना सब नहीं आएगा। क्योंकि हाँ, लेकिन एक ऐसा चीज है कि ये तुम लोग उससे से डरना नहीं है। तुम लोग बोल देना कि मुझे 12 तक ही सीमित नहीं रहना है, आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। तो हमको डराइए धमकाइए नहीं, मुझे पता है कि 12 के बाद यही सब पढ़ना है, इस वजह से हम आज ही पढ़ ले रहे हैं, तो कि आगे हमारे लिए क्या हो, चीजें आसान हो जाए। हाँ, तो कोई अगर किसी घर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता होगा तो देखना ये सब पढ़ता होगा। ठीक है, या फिर इससे ऐसा भी होगा कि तुम लोग उन लोगों से ज्यादा पढ़ लिए होगे। टीचिंग नहीं, हर एक क्षेत्र में कोई भी सेक्टर हो जहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन आता हो, वहां से। ठीक, तो सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। अब अगर बात किया जाए इसके बाद क्या मिला है बनावली से, जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जौ मतलब जो खेतों में बोया जाता है। ठीक है, हाँ, जौ के साक्ष्य यानी प्रूफ। यहाँ तक चीजें हो गया। हाँ, जौ मतलब जो होते हैं क्या बोलते हैं, खाने वाला चीज, फसल। हम्म,
ठीक, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग जो हेडिंग डाल कर छोड़ देते हैं, क्या पढ़ेंगे आगे, तो एक आगे हेडिंग डाल दो धौलावीरा, एक हेडिंग डाल दो धौलावीरा। जो नेक्स्ट क्लासेस हम लोग की होगी हड़प्पा स्थल में, और 2-3 गो बाकी है, बाकी उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। धौलावीरा, धौलावीरा के बाद 2-3 है, एक दौलताबाद है और एक सुरकोटका है, जहां से बस 2-4 एक क्लास में शायद ये कंप्लीट हो जाए पूरा स्थल। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ईट मन के अस्थिया में कालीबंगा, कालीबंगा के बाद हम लोग पढ़े चुन्हू दड़ो, चुन्हू दड़ो के बाद अगर बात किया जाए तो बनावली के बारे में, और बनावली के बाद अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्लासेस जो हम लोग की चलेगी तो किसका चलेगा, धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं।